दोस्तों इस वक्त हम चांद पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है चांद पर, इसके बाद पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही है, हमारे देश के बारे में बात कर रही है दोस्तों। लेकिन इस बीच एक और चर्चा का बाजार गर्म हुआ पड़ा है। दरअसल वो चर्चा का बाजार यह है कि लोग चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, चांद पर जमीन खरीदना। कुछ लोगों का मानना है कि आज नहीं तो कल चांद पर दुनिया बसेगी, लोग वहां रहेंगे। इसको लेकर के लोग लगातार चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। और हाँ, आप भी चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। चांद का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि चांद पर जमीन खरीदना बहुत ही मुश्किल होगा, वहां जमीन बहुत ही महंगी होगी। वहां जमीन इतनी ही महंगी है जितनी आप सप्ताह भर में चाय पी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप वहां के जमीन की कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे कि चांद पर जमीन की कीमत इतनी सस्ती है। और चांद पर जमीन खरीदने वाले इस वक्त कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार जैसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर एक जमीन खरीदा। इसके अलावा शाहरुख खान के एक ऑस्ट्रेलियाई फैन ने शाहरुख खान को चांद पर जमीन गिफ्ट की है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली। अब आप सोचेंगे कि भाई जब शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े लोग या फिर दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े बड़े लोगों ने वहां चांद पर जमीन खरीदा, तो हम लोगों के लिए कहां से मुमकिन है कि हम लोग वहां चांद पर जमीन खरीदेंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि चांद पर जमीन खरीदना इतना ही आसान है जितना आप रोजाना चाय पी जाते हैं दोस्तों। दरअसल अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो आप कट्ठा के हिसाब से जमीन समझ लीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप एकड़ के हिसाब से समझ लीजिएगा। चांद पर जमीन 1 एकड़ की कीमत महज 3,000 रुपए है। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो इतना समझ लीजिए कि 32 कट्ठा जमीन की कीमत चांद पर महज 3,000 रुपए है दोस्तों। आप समझिए, इतनी सस्ती जमीन मिल रही है चांद पर, तो जाहिर सी बात है खरीदने वालों की लाइन तो लगेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये कौन लोग हैं जो चांद पर जमीन बेच रहे हैं। क्या उनका चांद पर अधिकार है? क्या वो चांद के मालिक है जो लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं? जहां मैं रहता हूं वहां से महज 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है बहेड़ा। वहां के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनको उनके कंपनी के द्वारा चांद पर जमीन गिफ्ट किया गया है आज से 2 साल तकरीबन पहले। तो सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चांद का मालिक कौन है जो जमीन बेच रहा है, और क्या चांद पर जमीन खरीदना लीगल है, कानूनी है या गैर कानूनी है, और क्या चांद पर किसी एक का कब्जा है, क्या कोई एक कंपनी चांद की मालिक है जो चांद पर जमीन बेच रही है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी। आप तमाम लोग न्यूज़ पोस्ट लाइव देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बता दूं कि चांद किसी एक कंपनी का नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। चांद पर दुनिया के तमाम लोगों का अधिकार है, यानी मेरा भी है और आपका भी है। चांद का कोई एक मालिक नहीं है, ना ही कोई एक देश मालिक है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो चांद पर जमीन बेच रहे हैं, किस अधिकार से, किस कानून के तहत बेच रहे हैं। ये तमाम जानकारी मैं आपको बताता हूं। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं, उससे मामला साफ हो जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोरख धंधा कर रहे हैं, चांद पर जमीन बेचने के नाम पर उगाही कर रहे हैं इनलीगल तरीके से, जबकि कानून ये कहता है कि चांद पर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं है, चांद पर किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं है, चांद पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, चांद सबका है। न्यूज़ 18 लिखता है कि अंतरिक्ष यानी चांद, सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी माना जाता है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा कर रही है कि कानून ट्रीटी के अनुसार देशों को अधिकार जताने से नहीं रोका जा सकता है, ना ही नागरिकों को। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है, ये कंपनियों का दावा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, लूना सोसाइटी इंटरनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसी कंपनी जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बगड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मेहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन्हीं लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। LunarRegistry.com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत $37.50 यानी तकरीबन
3075 रुपये है, जबकि ज़मीन की कीमत तय है। तो सवाल भी ये उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर जिल स्टड ने अपनी किताब द मून एक्सिबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर ज़मीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं। फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही है, यानी चांद पर ज़मीन बेचने का काम एक गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3000 रुपये एकड़ लोगों को सस्ता लगता है, इसलिए वो चांद पर ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में कोई संकोच नहीं करते हैं। अब आप भी चाहें तो इन वेबसाइटों के जरिए, इन कंपनियों के जरिए चांद पर ज़मीन खरीद सकते हैं। यानी चांद पर ज़मीन खरीदना इतना आसान हो गया जितना 1 लीटर पेट्रोल बढ़ाना। दोस्तों, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पर आप 1 कट्ठा ज़मीन चांद पर खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब चांद का कोई मालिक नहीं है, चांद पर किसी का अधिकार नहीं है, तो ये कंपनियां जो चांद पर ज़मीन बेच रही है, ये आखिर किस कानून के तहत बेच रही है और क्या इन लोगों से चांद पर ज़मीन लेना कानूनी है या गैर कानूनी है। इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।